एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में कहाँ पर जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 को शुरू किया गया है। ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, बी मॉस्को रूस, सी कोपेनहेगन डेनमार्क या फिर डी ग्लासगो स्कॉटलैंड। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी ग्लासगो स्कॉटलैंड। बीते 12 दिसंबर को ग्लासगो स्कॉटलैंड में शुरू हुए जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आपको बता देते हैं कि क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया है और पेरिस समझौते द्वारा बहुपक्षीय प्रक्रिया के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी नेताओं के लिए एक मंच प्रदान किया है। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए पहला, बी तीसरा, सी पांचवा या फिर डी सातवां। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पांचवा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण का पहला सेट जारी किया है। यह 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया गया है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक 16 से 20 राज्यों में अंडरवेट और अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। वहीं सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि बच्चों का पूर्ण टीकाकरण 65% से बढ़कर 73% हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट 17A यानी P17A का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, बी डीआरडीओ, सी इसरो या फिर डी भारतीय वायुसेना। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी भारतीय नौसेना। प्रोजेक्ट 17A का संबंध भारतीय नौसेना से है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के एक युद्धपोत यानी हिमगिरी को लॉन्च किया है। आपको बता देते हैं कि GRSE प्रोजेक्ट 17A के तहत 3 जहाज बना रहा है और हिमगिरी उसमें पहला है। चलिए अपना तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की नींव रखी है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी गुजरात। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले में विगकोट गांव के पास दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की नींव रखी है। आपको बता दें कि यह पार्क 72,600 हेक्टेयर क्षेत्र पर सौर पैनलों और पवन चक्कियों के माध्यम से 30,000 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करेगा। चलिए अपना चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में तमिलनाडु में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए उबर, बी ओला, सी टेस्ला या फिर डी यामाहा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी ओला। हाल ही में ओला ने घोषणा की है कि वह तमिलनाडु में दुनिया की सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री स्थापित करेगी। यह लगभग 10,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगी और परियोजना की लागत 2400 करोड़ रुपए होगी। आपको बता देते हैं कि यह भारत को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र में एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए आज का अपना पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने ITF युगल खिताब जीता है। इसका आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था। ऑप्शन ए कुवैत, बी सऊदी अरब, सी दुबई, डी सिडनी। हाल ही में भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने दुबई में ITF युगल खिताब जीत लिया है। आपको बता देते हैं कि इससे पहले अंकिता रैना थाईलैंड में टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत चुकी हैं और जोधपुर में टेनिस टूर्नामेंट में रनर अप बनी थी। चलिए अपना छठा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश की एक रिसर्च संस्थान के साथ भारत में कीचड़ के प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए स्वीडन, बी इजराइल, सी फिनलैंड या फिर डी नॉर्वे। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी नॉर्वे। हाल ही में नॉर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमी रिसर्च यानी NIBIO और सी गंगा ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता देते हैं कि 5वीं भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 से 15 दिसंबर के बीच NMCG और सी गंगा द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए आज का सातवां प्रश्न भी देख लेते हैं कि द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति से है। ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, बी प्रतिभा पाटिल, सी प्रणब मुखर्जी या फिर डी APJ अब्दुल कलाम। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी प्रणब मुखर्जी। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स भारत के दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित एक आगामी पुस्तक है और यह संस्मरणों का चौथा खंड है जो जनवरी 2021 में विश्व स्तर पर जारी किया जाएगा। चलिए आज का अपना आठवां प्रश्न भी देख लेते हैं कि राष्ट्रीय कवि सुब्रमण्य भारती का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल या फिर डी कर्नाटक।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु। राष्ट्रीय महाकवि सुब्रमण्य भारती तमिलनाडु के एक प्रसिद्ध कवि हैं और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि उनके सम्मान में चेन्नई तमिलनाडु में वनावली संस्कृति केंद्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव का आयोजन किया जाता है और अभी हाल ही में बीते 11 दिसंबर को उनकी 138वीं जयंती मनाई गई। चलिए आज का नवा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में कौन सा देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला नवीनतम अरब लीग देश बन गया है। ऑप्शन ए लेबनान, बी कुवैत, सी मोरक्को या फिर डी ओमान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी मोरक्को। हाल ही में मोरक्को इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सहमत होने के लिए नवीनतम अरब देश बन गया है। इस सौदे के तहत अमेरिका ने विवादित पश्चिमी सहारा क्षेत्र पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने पर भी सहमति व्यक्त की है। आपको बता देते हैं कि इस साल अगस्त के बाद इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला मोरक्को चौथा देश बन गया है। चलिए आज का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर किस देश में रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी भारत, सी नेपाल या फिर डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नेपाल। नेपाल में हाल ही में पहली बार समुद्र तल से 3165 मीटर की ऊंचाई पर रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है। वन विभाग द्वारा स्थापित एक कैमरा ट्रैप द्वारा इस बाघ को देखा गया। माना जा रहा है कि इतनी अधिक ऊंचाई पर बाघ पाए जाने का कारण जलवायु परिवर्तन है और आमतौर पर इतनी अधिक ऊंचाई पर बाघ नहीं पाए जाते। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल या फिर डी बांग्लादेश। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।